नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म में नवजात शिशु यानी कि न्यूली बॉर्न बेबीज के आगमन पर क्या रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। जानेंगे कि बच्चों को लेकर अफ्रीका, चाइना और जापान के क्या कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज चाइल्ड बर्थ को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं। मैं थोड़ा सी जानकारी आपको हिंदू एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी देना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी बनती कैसे है, उसका व्यक्तित्व आखिर बनता कैसे है। आपका न्यूली बॉर्न बेबी एक डॉक्टर बनेगा या एक डाकू बनेगा, एक टीचर बनेगा, एक साइंटिस्ट बनेगा, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह शेप होगी, इस बात का खुलासा अमेरिका के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने कुछ इस तरह करी है। गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल शेप हिम इनटू एनीथिंग। उनका मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनैलिटी और यहां तक कि मोरालिटी किसी बच्चे में जन्म से नहीं होती, बल्कि वह उसे अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है और इन्वायरमेंट ही उसकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, आकार देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट में अगर एक बच्चे को पॉजिटिव बातें बार बार बोली जाएं, उसे प्रेज, रिवॉर्ड या नेगेटिव पनिशमेंट दी जाएं, जैसे प्रिविलेजेस छीन लेना, तो उसकी पर्सनैलिटी को आप मोल्ड कर सकते हैं। एक टीचर बना सकते हैं, आर्टिस्ट, एक सोल्जर बना सकते हैं या एक चोर भी बना सकते हैं, बाय रीइंफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड एलिमिनेटिंग अदर्स। दूसरी तरफ इंग्लैंड के एक मशहूर स्कॉलर सर फ्रांसिस गैल्टन के अनुसार हेरिडिटी बच्चे की पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है, यानी कि जीन से डिसाइड करेंगे कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से बनेगी। सर फ्रांसिस गैल्टन के अनुसार एक बच्चे की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उसका टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस और शारीरिक बनावट भी शामिल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आधार होता है। यह जेनेटिक ब्लूप्रिंट उसको अपने पेरेंट्स से कुदरती हासिल होता है। इस बेसिक रॉ पर्सनैलिटी को बाद में इन्वायरमेंटल सराउंडिंग एक्टिविटीज एक पैटर्न दे देती हैं, एक शेप देती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका बच्चा टीचर बनेगा या चोर बनेगा, निर्भर करता है दो बातों पर, जीन्स यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। बच्चे के पैदा होने के दिन जात कर्म यानी कि जन्म संस्कार परफॉर्म किया जाता है। पिता अपने बच्चे के कान में भगवान का नाम या मंत्र पुकारता है। बच्चे की जीभ में शहद या घी चटाया जाता है, जिससे पॉजिटिव वाइब्स का संचार हो और बच्चे के जीवन में मधुरता आए। मां और बच्चे को कुछ समय के लिए इम्प्योर माना जाता है और दोनों 10 से 30 दिनों के लिए सूतक यानी कि कन्फाइनमेंट में चले जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लड के 9 महीने तक इकट्ठे हो जाने के कारण यह इम्प्योरिटी मानी जाती है। बच्चे का नामकरण पैदा होने के 11वें या 12वें दिन में मनाया जाता है, जब सूतक खत्म हो जाता है। ज्योतिष या पंडित जी बच्चे की जन्म कुंडली यानी कि हॉरोस्कोप तैयार करते हैं और एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे का नाम रखते हैं। पेरेंट्स बाद में अक्सर अपने पसंद का नाम रख लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि पंडित द्वारा बताए गए नाम का पहला अक्षर नए नाम में भी हो। जन्म कुंडली जन्म की डेट, टाइम और स्थान के हिसाब से बनाई जाती है। निष्क्रमण वो रिचुअल है जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर, खासकर एक मंदिर में ले जाया जाता है। उसको नहलाकर, नए कपड़े और आभूषण पहनाकर शंख ध्वनि के साथ ले जाया जाता है। बच्चे को पैदा होने के 3रे माह बाद सूरज के दर्शन और 4थे माह बाद चांद के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन वो रिचुअल है जब जन्म से 6 माह बाद बच्चे को पहली बार ठोस भोजन यानी कि सॉलिड फूड खिलाया जाता है। जनरली इसमें चावल या खीर खिलाई जाती है। मुंडन जन्म के 1 साल बाद कराने की परंपरा है।
यह संस्कार बच्चे को शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिशु के सिर पर पैदाइश वाले बाल उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। कटे बालों को तोलकर उसी वजन की चांदी दान में देने की प्रथा भी प्रचलित है। कर्णवेद यानी कि ईयर पियर्सिंग 16 संस्कारों में से एक है। माना जाता है कि कान छेदने से बच्चे के कान के अंदरूनी भाग खुल जाता है और उसे मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर करने में मदद मिलती है। छठी पूजा बच्चे के पैदा होने के छठे दिन कराई जाती है। कहते हैं कि इस पूजा से उसका भाग्य लिखा जाता है। दोस्तों, नक्षत्र आकाश में तारों के समूह हैं जो चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। वैदिक ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन करके भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग की जाती हैं। लूनर मैंशंस या चंद्र भवन चंद्र ग्रह के मार्ग को 27 खंडों में विभाजित करता है, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। प्रत्येक नक्षत्र एक निश्चित समय के लिए चंद्रमा के निवास की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। उनमें खूब जोश और ऊर्जा होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि का महत्व सूर्य राशि से ज्यादा होता है। सभी नक्षत्रों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: देव नक्षत्र, नर नक्षत्र और राक्षस नक्षत्र। देव नक्षत्र एक व्यक्ति के जीवन में भगवान के गुण ला सकता है, जैसे काइंडनेस, इंटेलिजेंस, करेज इत्यादि। नर नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति को मानवता, प्यार, प्रॉपर्टी में रुचि होती है। और राक्षस नक्षत्र वो अनलकी नक्षत्र माना जाता है जिसके प्रभाव से व्यक्ति में क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और बदला लेने जैसे अवगुणों को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, संतान प्राप्ति का सबसे शुभ समय वह होता है जब चंद्रमा अपने फेवरेबल नक्षत्र में होता है, और ये नक्षत्र है पौष, अनुराधा, अश्विनी, माघ, उत्तर फाल्गुनी और भरानी। बच्चों को लेकर हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ताबीज पहनने से और मिर्ची तथा नींबू लटकाने से बुरी ताकतें, इविल स्पिरिट्स पास नहीं आती हैं। बच्चों को काला टीका लगाने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। इस्लाम में अकीका रिचुअल के जरिए चाइल्ड बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है। ये जन्म से 7वें दिन मनाया जाता है और इसमें जानवर की बलि दी जाती है और एक दावत भी दी जाती है। कई लोग बच्चे का सर भी इस दिन मुड़वाते हैं और कटे हुए बालों के वेट की चांदी या सोना दान में देते हैं। पिता अपने बच्चों के दाएं कान में अदान यानी कि फर्स्ट कॉल टू प्रेयर और बाएं कान में इकामे यानी कि सेकंड कॉल टू प्रेयर बोलता है। तहनीक वो प्रोसीजर है जब बच्चे के मसूड़ों में यानी कि गम्स में शहद और खजूर पीसकर रब किया जाता है। बच्चे का नाम भी 7वें दिन रख दिया जाता है। लड़कों का सर्कमसीजन या खतना किया जाता है, जिसमें पेनिस का फोरस्किन को काटकर निकाल दिया जाता है। सर्कमसीजन को तकरीबन सभी मुसलमान फॉलो करते हैं, मगर यह यहूदी धर्म की तरह कंपलसरी नहीं है। यह सुन्ना यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद का एक ट्रेडिशन माना जाता है और हाइजीन और इस्लामिक फेथ को मानने का एक सिंबल है। खतना कराने की कोई फिक्स एज नहीं है। यह जनरली 7 बरस के लड़कों का कराया जाता है या कभी कभी जन्म से 7वें दिन भी कर दिया जाता है। किसी किसी का खतना एडल्टहुड से पहले यानी कि टीनेज के दौरान भी किया जाता है। इस्लाम में चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे ऑस्पिशियस महीना रबी अल अव्वल
यानी कि द फर्स्ट स्प्रिंग माना जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी मक्का में इसी महीने में हुआ था। 2025 में यह 24 अगस्त और 22 सितंबर 2025 के बीच पड़ेगा। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार बच्चों को ताबीज पहनाया जाता है, जिसमें कुरान की आयतें लिखी होती हैं ताकि बुरी ताकतों को भगाकर उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। बच्चों को मगरिब यानी कि सनसेट के समय और ईशा यानी कि रात के समय घर से बाहर नहीं ले जाया जाता ताकि बुरी ताकतों से उन्हें बचाया जा सके। ईसाई धर्म में क्रिश्चनिंग बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है, जो चाइल्ड बर्थ के समय फॉलो की जाती है। पादरी पेरेंट से पूछता है कि बच्चे का क्या नाम पसंद किया है और फिर बाइबल से चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड पैसेजेस को पढ़ता है। डेडिकेशन सेरेमनी के दौरान पेरेंट्स चर्च में पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक वे बच्चों की परवरिश करेंगे। यह आमतौर पर संडे के मास के पहले या बाद में परफॉर्म किया जाता है। बैप्टिज्म एक सैक्रेमेंट है जिसमें व्यक्ति को पानी का इस्तेमाल करके क्राइस्ट के साथ यूनाइट किया जाता है। इस रिचुअल में सिंबॉलिकली पाप को धोकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। बच्चे के पैदा होते ही इन्फेंट बैप्टिज्म किया जाता है और बाद की जिंदगी में किया जाने वाला बैप्टिज्म को बिलीवर्स बैप्टिज्म बोलते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे को पानी से नहलाया जाता है और डुबकी लगाई जाती है और साथ साथ पास्टर प्रेयर्स रिसाइट करता है। बैप्टिज्म क्रिश्चियनिटी को फॉर्मल तरीके से अपनाने का एक पब्लिक डिक्लेरेशन है। ईसाई धर्म की कुछ मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली देखना, मिरर का टूटना, सीढ़ी के नीचे चलना अशुभ माना जाता है। यहूदी धर्म में बेबी बॉयज का ब्रिट मिल्ला यानी कि सरकमसीजन जन्म के 8वें दिन कर दिया जाता है। यह परमात्मा और अब्राहम के बीच कोवेंट यानी कि एग्रीमेंट को दर्शाता है। ब्रिट मिल्ला या तो सिनेगॉग में या फिर घर पर किया जाता है। नेमिंग सेरेमनी सिनेगॉग में की जाती है। पेरेंट्स तोरा के दौरान नाम अनाउंस करते हैं। पेडियन हेबेन पहले मेल चाइल्ड के लिए किया जाने वाला सेरेमनी है, जो उसके जन्म से 30वें दिन मनाई जाती है। इसमें पिता अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुजारी को 5 चांदी के सिक्के दान में देते हैं। यह एक बिब्लिकल कमांडमेंट को फुलफिल करने का रिचुअल है। सुकोट झोपड़ियों का पर्व है जो 7 दिन तक चलता है। सुकोट का संबंध इजिप्ट के माइग्रेशन के बाद ज्यूज का 40 साल तक झोपड़ियों में रहने से है, जिसमें यहूदी अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं। सुकोट एक ऐसा फेस्टिवल है जब वे अपने परिवार के साथ आनंद लेते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। न्यूबॉर्न्स का पहला सुकोट बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रिट बैट गर्ल चाइल्ड को ज्यूइश कम्युनिटी में वेलकम करने की एक सेरेमनी है। यहूदी धर्म की मान्यताओं के अनुसार बच्चों को ताबीज या तालिस्मान पहनाकर बुरी नजर और इविल फोर्सेस से बचाने का रिवाज है। आइए अब बात करते हैं चाइल्ड बर्थ को लेकर अफ्रीका, चाइना, जापान और साउथ कोरिया में फॉलो किए जाने वाले कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में। नामीबिया में बच्चे को अकेला या जमीन पर नहीं छोड़ते हैं कि कहीं बुरी आत्माएं उन्हें चुरा न लें। नाइजर में बच्चे के 12वें बर्थडे से पहले उसका नाम नहीं रखते हैं ताकि मौत की रूह उसे पहचान न सके। योरूबा में प्रेग्नेंट औरतें अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखती हैं इविल फोर्सेस से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। चीन में बच्चे के जन्म के बाद मां 30 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती है ताकि उसे रेस्ट मिल सके और हेल्थ रिकवर हो सके। जन्म के 30वें दिन बाद बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चे का मुंडन भी कराया जाता है। बच्चे को पहली बार इस दिन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दिखाया जाता है।
जापान में चाइल्ड बर्थ के बाद औरतें अपने पेरेंट्स के पास रिकवरी करने के लिए 1 महीने तक रहती हैं। न्यूबॉर्न को जन्म के 30 दिन बाद शिंटो श्राइन में ले जाया जाता है। जापानीज वुमेन चाइल्ड बर्थ के दौरान पेन किलर्स अवॉइड करती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि को हॉस्पिटल्स प्रिजर्व करते हैं और पेरेंट्स को दे देते हैं। साउथ कोरिया में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पेट में कंसीव होने पर ही काउंट कर ली जाती है और बर्थ के समय उसे 1 साल का माना जाता है। लेकिन 2023 में साउथ कोरिया ने ऑफिशियली इंटरनेशनल एज सिस्टम को अपना लिया है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ देशों द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स के बारे में। आइसलैंड गिव्स इंक्रीज इन सैलरी बाय 80% ड्यूरिंग चाइल्ड्स फर्स्ट 18 years of life. Japan gives all children living in Tokyo 5,000 yen a month. That comes to INR 3,000 rupees. Finland gives 10,000 euros for 10 years, जो INR में 9.8 lakh होता है। Norway government pays 6,000 crowns a month until the baby turns 2, and after that payment is reduced to 1,000 crowns per month. INR में 8.8 लाख होता है। फ्रांस pays 900 euros, तकरीबन 8.8 लाख INR में after 28th week of gestation with 6-week paid maternity leave. Germany parents get 250 euros, जो INR में 25,000 रुपया होता है पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड।